हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन। अब हमारे पास असर्शन और रीजन दे रखा है। तो असर्शन में लिखा है कि एलिसा इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडीज इंटरेक्शन। और रीजन हमें दे रखा है कि जो पैथोजन इन्फेक्शन है यूजली डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। तो रीजन में हमें बता रखा है कि जो एलिसा टेस्ट है वो तो आपका क्या है, एंटीजन एंटीबॉडीज इंटरेक्शन पे है, ये असर्शन हमें कह रही है। और उसका रीजन जो हमें बताया है कि जो पैथोजन इन्फेक्शन है उसको यूजली या तो हम डिटेक्ट करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस, या फिर हमें उन एंटीजन के अगेंस्ट लड़ने वाले जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं उसको फाइंड आउट करके हम जो पैथोजन का इन्फेक्शन है उसका पता लगा सकते हैं। अब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, या रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये हमें बता के अपना आंसर मार्क करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की, और यहां हम बात कर रहे हैं एलिसा की। बात हो रही है यहाँ पे एलिसा की, और ये है एलिसा। तो एलिसा की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एलिसा आपका होता क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसको जनरली जो हम टेस्ट करते हैं वो आपके करने के लिए होता है इज यूज्ड टू एड्स लाइक डिजीजेस, टू डिटेक्ट diseases such as AIDS का आपका क्या है, एड्स इसमें एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। अगर एड्स की अगर हम फुल फॉर्म की यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपकी होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये आपका क्या है, ये इस एड्स जैसी डिजीजेस को ये फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। अब ये करता क्या है, और ये इसमें जो अगर हम इसकी अगर बात करते हैं तो ये आपका डिटेक्ट कैसे करेगा, एड्स तो हो गया, अब इसमें प्रेजेंस ऑफ पैथोजन होते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वो बन गए हमारे पैथोजेंस। तो जो प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस होती है इसमें वो आपका यूजली कॉजेस, तो वो क्या करेंगी, जो पैथोजन अगर हमारी बॉडी के अंदर है तो वो यूजली कॉजेज द स्क्रीशन, वो क्या करती है इसमें स्क्रीशन करती है, स्क्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज बाय द होस्ट। और क्या करना है उसको उसमें, बाय द होस्ट टू एक्ट अगेंस्ट द पैथोजन which is detected by ELISA, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो एलिसा है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी असर्शन की, कि ये बेस्ड करती है एंटीजन एंटीबॉडीज इंटरैक्शन, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन जो है वो वर्क करता है तो वो एंटीजन है, और उसके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी है, होस्ट की बात अगर कर रहे हैं, हमारी बॉडी है वो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। अब एलिसा टेस्ट, ये जो एंटीजन एंटीबॉडीज आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, इंटरैक्शन होती है, उसी के बेस पे ये टेस्ट होता है कि भाई कौन सा एंटीजन हो रहा है उसमें, या उन
एंटीजन के रिस्पॉन्स पे कौन से एंटीबॉडीज सिंथेसाइज हो रहे हैं उसके बेस पे टेस्ट होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। और ये सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है हमारी, क्योंकि पैथोजन इन्फेक्शन वो यूजली डिटेक्ट करते हैं एंटीजन एंटीबॉडीज का। तो एज अ रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन का। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है कि बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन के लिए नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये गलत हो जाएगा। कोई भी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स नहीं है, ये तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएंगी। हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ए आ जाएगा, जहाँ पे रीजन असर्शन बिल्कुल ट्रू है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, और वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।